गुजरात की एक सच्ची कहानी जहां डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं इलाज करने के दौरान। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी को पूरा सुनिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या कहना चाहोगे सावित्री नाम की 36 साल की महिला के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्त, गुजरात में एक छोटा सा परिवार होता था जिस घर में सावित्री थी, उसका पति था और उसका एक बच्चा था जिसकी उम्र 6 से 7 साल बताई जाती थी। कुछ दिन तक तो बहुत ठीक ठाक चला, पूरा परिवार हंसी खुशी से साथ में खाता पीता टीवी देखता साथ में सोता, बहुत ही अच्छे से पूरा परिवार चल रहा था, मानो दुख कभी इनके जीवन में आएगा ही नहीं। लेकिन अचानक एक रात ऐसा आता है जब सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ही ज्यादा। और उसका पति हड़बड़ा सा जाता है। भाई, किसी की भी पत्नी का तबीयत खराब होने पर उसका पति जरूर से जरूर हड़बड़ा जाएगा। रात में करीब 1:30 से 2 बज रहे थे, अनान फनान वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास लेके जाके पहुंचता है। डॉक्टर किसी तरीके से इलाज करता है। डॉक्टर भी नहीं समझ पाता कि एक्चुअली में इसको हुआ क्या है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करें। जो भी कुछ चेकअप फेकअप थे सब कुछ डॉक्टर ने किया, लेकिन फिर भी एक्चुअली में डॉक्टर कुछ बता नहीं पाया सावित्री के पति को कि यही प्रॉब्लम है और दवा चलेगा, इतना दिन तक सही हो जाएगा। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, आप पेशेंट को लेके घर पे जाओ, जो दवाइयां मैंने दिया है इसको समय समय से आप खिलाओ पिलाओ, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा, परेशान मत हो। सावित्री का पति सावित्री को घर पे लेके आता है। 1 घंटे तक रिलैक्स रहती है, उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर वही पोजीशन, जिस पोजीशन में उसका पति उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अब उसका पति पूरा टेंशन में आ गया, भाई अब क्या करें। फिर वो हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर ने उसको बोला, ऐसा करो तुम एडमिट कर दो यहाँ 2-4 दिन के लिए, आप अगर ज्यादा परेशान होना ना चाहते हो तो यहाँ एडमिट कर दो, हम लोग देखेंगे अपने हिसाब से। तो उसके पति ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा भाई, 2-2 घंटे में इसकी तबीयत बिगड़ रही है तो सही चीज तो यही है कि इसको यहीं पे एडमिट कर दिया जाए। उसका पति वहीं पे एडमिट कर देता है। अब जब दिन में एकदम पूरा सब कुछ ठीक ठाक था, सुबह हुआ, सुबह से पूरा शाम तक हुआ, सावित्री अच्छे से पूरा घर पे जैसे रहती थी उसी तरीके से खा पी रही थी, हंस बोल रही थी, सब कुछ। तो सावित्री के पति को ये लगा तब तो ठीक है, घर पे ले जा सकता हूँ। डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, डिस्चार्ज कर देते हैं, आप घर पे लेके जाओ। अब सावित्री को घर पे जब लेके आता है, फिर रात में जब 12-1 बजता है, फिर सावित्री की तबीयत बिगड़ जाती है। अब डॉक्टर्स दूसरे हॉस्पिटल में ले जाके जाता है सावित्री का पति, वहां पे भी डॉक्टर्स कंफ्यूज, फिर वही प्रक्रिया, एडमिट वाली ये चीज फलाना ढिमका। इसी तरीके से उसका पति 10 दिनों तक बड़ा परेशान था भाई, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर किसी ने बताया, ऐसा एक काम करो भाई, तुम तांत्रिक वंत्रिक को दिखा लो, हो सकता है कुछ भूत प्रेत वाला मामला हो, ऐसा भी होता है। उसके पति ने कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई कर लेते भाई, इतना पैसा खर्च कर दिया दवा में तो तांत्रिक को भी दिखा लेते। तांत्रिक के पास जब सावित्री का पति सावित्री को लेके जाता है तो तांत्रिक ने पहले अच्छे से देखा, झाड़ फूंक किया, जो भी कुछ होता है। उसके बाद बोलता है कि इसके ऊपर भूत का एक साया है, जो कि तुम्हारे ही घर में एक भूत था और उस महिला की तलाश में था कि कोई अच्छी सुंदर सी महिला मिल जाए, और उसका तलाश जब खत्म हुआ तुम्हारे पत्नी के ऊपर ही हावी हो चुका है। शायद ये सारी चीजें सुनने के बाद सावित्री का पति उस तांत्रिक के ऊपर बड़ा नाराज हुआ, बड़ा गुस्सा हुआ, और गुस्से में लेकर सावित्री को गाड़ी में बैठाया, लेके आया घर। बोलता है तांत्रिक फांत्रिक सब उल्लू बनाते हैं, ऐसा ऐसा इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब क्या होता है, फिर उसी रात में उसकी हालत बिगड़ जाती है। अब उसका पति बड़ा डिस्टर्ब होता है, भाई मैं करूँ क्या। जो उसके जानने वाले थे 2-4 लोग, उनसे कंसल्ट करता, सब लोग यही कहते भाई तुम अगर इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाए हो तो फिर अब क्या, अब तांत्रिक का ही बात मान लो, देखो क्या करता है। अब तांत्रिक के पास फिर दूसरे दिन लेके जाता है उसका पति सावित्री का। तो तांत्रिक ने कहा, मैंने बोला था ना फिर आओगे, लौट कर मेरे पास दोबारा आ गए ना, मेरी बात मान लियो तो शायद आज इसकी ये हालत ना होती। चलो ठीक है, तुम भी यहीं रहो और इस सावित्री को भी यही छोड़ दो मेरे यहाँ 2-4 दिन तक। मैं पक्का गारंटी देता हूँ कोई भी भूत पिशाच होगा इसके नजदीक नहीं आएगा। सावित्री के पति ने कहा ठीक है, चलो भाई 2-4 दिन काम धाम छोड़ ही देते हैं, सावित्री के साथ ही बिताते हैं, क्या दिक्कत है। अब तांत्रिक रात दिन लगा रहता है, झाड़ फूंक करता है, जो भी उसके मतलब दिमाग में चलता है कि भूत इसी तरीके से भागेंगे, उसी तरीके से वो करता। जब उसको ठीक कर ले गया तो उसने बोला तांत्रिक ने, अब ऐसा करो तुम इसको घर पे लेके जाओ, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेके आता है जब सावित्री का पति सावित्री को घर पे, 1 हफ्ते तक पूरा नॉर्मल, सब कुछ ठीक था। एक दिन अचानक घर में झाड़ू लगा रही थी सावित्री, सुबह में करीब 8 बज रहे थे, झाड़ू लगा रही थी, तब तक ऐसे ऐसे कर रही थी, तब तक दरवाजे की जो सिटकनी थी सावित्री के हाथ में से फंस गया, और वहाँ एक ताबीज तांत्रिक ने बांधा था हाथ में, ये ताबीज खुल के निकल गया भाई साहब। सावित्री ने इसको इग्नोर किया, उस ताबीज को ले जाके उठा के रख दिया।
अब रात में, उसी रात में फिर सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अब क्या करे भाई, उसका पति बोलता है बताओ, तांत्रिक है, तांत्रिक की बात मान रहे थे, एक हफ्ते तक ठीक था सब कुछ, और फिर इसी तरीके से तुम्हारे साथ हो रहा है। उसकी पत्नी ने कहा मेरी ही गलती है, मैं झाड़ू लगा रही थी, ऐसे ऐसे वो ताबीज खुल गया इसी वजह से। रात में उसका पति फिर तुरंत सावित्री को लेके चला जाता है उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने बताया भाई अब तुम उस घर को ही छोड़ दो, वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और ये बरी वरी का चक्कर मत रखो, क्योंकि एक ऐसा भूत है जो सच में मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। ये सारी चीजें सुनने के बाद सावित्री का पति और सावित्री बहुत डर से गए, और आज भी वो घर एकदम वीरान और सुनसान पड़ा है, दूसरे जगह सेटल हो गए, और आज भी वो लोग खुशी से जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी को सुनाने का एक ही मकसद है कि जितने सारे लोग ये कहते हैं ना भूत पिचास कुछ होते नहीं भाई साहब, अगर आप एनर्जी, अगर आप क्या कहते हैं उसको यार, अच्छी शक्तियों में, पॉजिटिव शक्तियों में विश्वास रखते हो, तो निगेटिव शक्तियों में भी विश्वास आपको रखना होगा। ये चीज आप जान लो। तो हालांकि आज की इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे सावित्री के बारे में, और उसको जो भूत परेशान कर रहा था उसके बारे में, उसके पति के बारे में, उसके घर के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो जाए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, चुकी इसी तरीके से आपको अच्छी से अच्छी सच्ची कहानी आपका ये दोस्त सुनाता रहेगा। मिलूंगा जल्द ही। जय हिंद।